आगे बढ़ते हैं, बाकी खबरों का रुख करते हैं। खबर ये एसआईआर से जुड़ी हुई, आपको बता दें बिहार में जारी एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, जहां मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। याचिका में मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए गए हैं। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटेगा ईसी, तो ये इसी पर सुनवाई, तो कोर्ट में सुनवाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई जो है। ये आपको बता दें, बिहार में जारी एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई है। याचिका में मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए गए हैं। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटेगा ईसी, तो ये लगातार एसआईआर का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर विपक्षी पार्टियां, कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से धरना प्रदर्शन का दौर था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक उन्होंने एक मार्च निकालने का प्रयास किया, हालांकि परमिशन नहीं ली थी, और उसके बाद सभी को, काफी लोगों को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन ये मामला कोर्ट में भी है। तो बिहार में जारी एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई है। याचिका में मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए गए हैं। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटेगा इलेक्शन कमीशन। 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी सही वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। तभी पूरा का पूरा विवाद जो है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है सुनवाई में, ये देखने वाली बात होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या ये फैसला आता है, क्या दलीलें सुनी जाती हैं, वो तमाम बातें जो हैं आज की ये सबसे बड़ी खबर में से एक रहेगी, जहां पर एसआईआर का मुद्दा जो है एक बार फिर से, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज की भी तरफ से उठाया जा रहा है, और ये न्यायालय में भी ये मुद्दा पूरा का पूरा, सर्वोच्च न्यायालय में ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। तो आज की बड़ी खबर एसआईआर को लेकर, और जिस तरीके से नाम काटे गए हैं उसको लेकर ये पूरी की पूरी कवायद जो है, मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। याचिका में मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए गए हैं। जो एसआईआर है उस पर सवाल है। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटेगा ईसी। 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा, और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी सही वोटर का नाम जो है वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में जारी एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, याचिका में मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए गए। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटेगा ईसी, और 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो था वो दाखिल किया था कि किसी भी आदमी का ऐसे ही नाम नहीं काट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। देखिए, दिल्ली में कल विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए के घर डिनर पार्टी। अब राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया था, और अब खड़गे के घर एकजुट होंगे। विपक्ष कर रहा ईसी को घेरने की तैयारी, यानी इनको लगता है ये प्लान काम कर रहा है तो अब और घेरा जाएगा। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को कल बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था, तब हंगामा हुआ था, हंगामा ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब खड़गे के घर एकजुट हुआ है विपक्ष। ये आपको बता दें, विपक्ष कर रहा ईसी को घेरने की तैयारी। रात में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रात में विपक्षी सांसदों को दावत दी है। खड़गे की होटल ताज पैलेस में आयोजित इस डिनर पार्टी में शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। इससे कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी विपक्ष के सांसदों को दावत दी थी। इसी पार्टी में एसआईआर और बीजेपी के वोट चोरी मॉडल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया गया था। अब क्या खड़गे की डिनर पार्टी में चुनाव आयोग को घेरने की प्लानिंग की गई है? यह बड़ा प्रश्न है। तो एसआईआर पर सांसदों का मार्च आपने देखा, और अब ये डिनर पार्टी की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो उसमें सम्मिलित थे, उनको दावत उनकी तरफ से दी गई, खड़गे की तरफ से बुलाया गया। अब उस पर और चर्चा लाजमी है कि की गई होगी, कैसे घेरा जाएगा। अब खड़गे के घर रात्रि भोज में सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने डिनर के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुनिए।
इंडिया पार्टी का जो गठबंधन हुआ है बहुत सोच समझ के हुआ है। देश को बचाने के लिए देश में करोड़ों करोड़ों जो नौजवान हैं, हमारी वेल्थ है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, बल्कि हमारे नौजवान हमारे इंसान हुआ करते। उनको सरकारी नौकरी देने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए और देश में जो हमारी विदेशी नीति है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो आज इसमें हैं, देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की श्रेणी में आ रहे हैं। इन्होंने देश के बाहर दुनिया का दौरा किया है, लेकिन हमारी विदेश नीति जो है बड़ी लचर है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है।